उत्तर प्रदेश के संभल में दबंगों के हौसले बुलंद है। दिन निकलते ही अज्ञात हमलावर ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वारदात उस समय की है जब घायल युवक निजी अस्पताल में बहन का इलाज करवा रहा था। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। संवाददाता सत्यपाल यादव की रिपोर्ट, संभल, उत्तर प्रदेश। सुमाना क्षेत्र के अंतर्गत ये अलवार सहबाजपुर स्थान है। यहाँ पे नतौड़ा गांव का एक व्यक्ति जो है अपनी बहन का इलाज करा रहा था। यहाँ से थोड़ी दूर पे ये छोटा सा हॉस्पिटल है। आज सुबह 5:45 बजे करीब जैसा बताया जा रहा है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है उसको गोली मार दी गई। सीने में उसके छर्रे लगे हुए, इलाज के लिए जो है वो मुरादाबाद गया हुआ है। बाकी घटना की छानबीन की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अल्प प्रवास पर पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एनसीएल मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद खदानों का निरीक्षण करने पहुंचे। कोयला मंत्री के निरीक्षण करने के बाद सूर्य किरण में जिले के विभिन्न दलों के नेता कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन सिंगरौली विधायक रामलल्लू के अलावा किसी ने भी एनसीएल द्वारा अधिग्रहण किए जा रहे मैंढोली विस्थापन की समस्या से उनको अवगत नहीं कराया। लेकिन सिंगरौली विधायक रामलल्लू विशी ने अधिग्रहण की समस्याओं को कोयला मंत्री जोशी से मुलाकात कर एनसीएल द्वारा मैंढोली वार्ड क्रमांक 10 में कई अन्य जगहों पर किए जा रहे भू अधिग्रहण की समस्याओं से भी अवगत कराया। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। पिछले टाइम चली तो इस पर टारगेट तो कर रही है इनसे। और बाकी जो है कोयला का बिजली क्षेत्र के जो ज़रूरत है हम ज़रूर पूरा कर रही है और आगे भी करेंगे। आप सब जानते हो इंपोर्ट प्राइस के कारण पूरा बंद हो गया था, पूरा इंपोर्ट बंद हो गया। मोस्टली 30% ईयर का कम हो गया इसे बता। लेकिन सितंबर अक्टूबर में बहुत बड़ी मात्रा में हमारा इंपोर्टेड कोयला लगभग बंद हो गया, न के बराबर है। तो इसके कारण और बिजली का डिमांड हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। ये अच्छी बात है
लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक कोल से जो बिजली उत्पन्न होता था वो 24% ज़्यादा हो रहा है और इम्पोर्टेड कोल से होता है वो 30% गिरा है। मीन्स ये 30% जो गैप था वो गैप हम डोमेस्टिक कोल से हम भर्ती कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जो कोयला का बिजली के लिए ज़रूरत है वो पूर्ति करने के लिए कोल इंडिया सहित हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और आज के दिन में 4 दिन का स्टॉक है और स्टॉक थोड़े एंड मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन थोड़े बढ़ रहा है। अभी पहले 7.2 7.3 था, आज के दिन में 7.5 मिलियन टन जनकोस में स्टॉक है। इसलिए आगे भी ये जो 2 मिलियन टन का 2 मिलियन प्लस का बिजली क्षेत्र से डिमांड है। कोल इंडिया, सिंगरेनी और कैप्सूल सब मिला के माननीय कोयला मंत्री भारत सरकार का नार्दन कोलफील्ड क्षेत्र के कोयला परियोजनाओं का भ्रमण के दौरान सूर्य किरण में हम लोगों ने यहाँ के समस्याओं के बारे में अवगत कराया। मांग पत्र में मैंने सीबी एक्ट 1957 के धाराओं में संशोधन करने के लिए भी प्रस्ताव दिए गए, जिसमें मुख्य तरह से यह है कि भूमि का खदान का दोहन करने के बाद, कोयला निकालने के बाद उस गांव के उस भूमियों को समतल करके पुनः किसानों को या राज्य सरकार को जमीन सौंपी जाए। साथ ही इस एक्ट में यह प्रावधान नहीं है, सीबी एक्ट में, कि जमीन का अधिग्रहण बाई चांस अधिक हो गया और उसकी अब आवश्यकता नहीं है तो उसको वापस करने के लिए डी नोटिफिकेशन का प्रावधान नहीं था। उस बंदू को भी मैंने रखा है कि डी नोटिफिकेशन का प्रावधान एक्ट में संशोधन किया जाए। ये बड़े मूल मुद्दे हैं, एनसीएल के बड़ी समस्या है। ये नहीं बल्कि कोल इंडिया की कई जगहों में इस तरह की बातें आती है कि जमीन का आधारण है। हमने उदाहरण दिया कि सरसवा लाल, जैतपुर, पिपरा लाल से लेके कचनी, नौगढ़, अमलोरी तक, मुहेर तक भूमियों का अधिग्रहण 1982 में हुआ था और आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और न जमीन को अधिग्रहण से मुक्त किया गया। एनसीएल से बार बात करने के बाद ये बात आई कि ड्यूनिफिकेशन का प्रावधान होने के बाद ये ज़मीन वापस होगी। किसान परेशान हैं सब कि ज़मीन का नोटिफिकेशन कर लिए, खसरे में एनसीएल का नाम दर्ज हो गया, मुआवजा मिला नहीं, ये स्थिति है। इसलिए इसे संशोधन करने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया। अभी एनसीएल के द्वारा 2 एकड़ पर नौकरी दिया जाता है, उसके विषय में भी आपके पत्र के माध्यम से कुछ 2 एकड़ पर जो नौकरी देने का प्रावधान किया गया था पैकेज डील के तहत वर्तमान में 2012 में, उसमें मैंने संशोधन करने के लिए मांग की है कि कम से कम 50 डिसमिल तो किया जाए ताकि लोग अपना जगह ज़मीन देने के बाद, घर द्वार से उजड़ने के बाद उनको एक अस्थायी नौकरी मिल सके। परिवार का मध्य प्रदेश के गुना में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर शहर में बड़े ही धूमधाम से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। इस मौके पर पूरे शहर में विभिन्न मोहल्लों से इस्लाम और नबी के चाहने वाले सादगी भरे लिबास में, साथ ही अपने हाथों में हरे झंडे लेकर विभिन्न मोहल्लों से होते हुए शहर भर में निकले, अपने नबी की शान में नाचते बजाते चलते हुए दिखाई दिए। शाही जामा मस्जिद से शुरू होकर लोग बताशा गली, हाट रोड, पुराना बस स्टैंड से बोहरा मस्जिद रोड, तलैया होते हुए शाही जामा मस्जिद में वापस आकर कार्यक्रम का समापन करने पहुंचे। इसमें निचला बाजार रपटा आते आते सभी मोहल्ले की छोटी टुकड़ियां मिल गई और फिर एक साथ चली। यह सादगीपूर्ण झलक देख शहर में एक अलग ही माहौल देखा गया। देखिए संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।